मुद्दे की आवाज़ लेकर आज लग रहा आज मुद्दा है। आप हमेशा मेरा मुद्दा सुनते हैं, चाहे स्पोर्ट्स का मुद्दा है, चाहे फिटनेस का मुद्दा है, चाहे खेलों का मुद्दा, लेकिन आज मुद्दा प्रवचन का मुद्दा है। आज हम कुरुक्षेत्र की पावन पवित्र धरा पर एक सर्वजातीय संगठन जो भाई खुशीराम के आशीर्वाद से, खुशीराम के देख रेख में जो 27 गांव में कार्य करता है, आज वो संगठन का पूरा परिवार आज इस पावन पवित्र धरा कुरुक्षेत्र में परम आदरणीय परम पूजनीय स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी के आशीर्वाद लेने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। और आप देख रहे हैं सामने श्री कृष्ण कृपा, ये बहुत बड़ा ये आश्रम, और अभी कुछ देर बाद हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी यहाँ पर पहुँच जाएंगे और फिर मैं लिए चलता हूँ आपको सीधा अभी उनके प्रवचन पर। दोस्तों सभी को नमस्कार। 27 गांव का जो परिवार आज ये आ रही है, ये श्रद्धालु, ये सेवक, ये भगत आज श्री ज्ञानानंद महाराज जी के प्रवचन सुनने के लिए और उनके चरणों में एक आग्रह करने के लिए आज यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं। गोहाना में बुसाना गांव के आसपास का जो 27 गांव का जो परिवार ये उठ कर आया है, आप देख रहे हैं 27 बसें बुसाना, मुडलाना, खंदराई, चिड़ाना, उस आसपास के गांव से 27 बसों में ये पूरा परिवार दूर तक आप देख रहे हैं। सभी भगत, सभी श्रद्धालु पंडाल की तरफ बढ़ते हुए, जहाँ पर श्री ज्ञानानंद महाराज जी का एक शुभ संदेश, एक आशीर्वाद, एक प्रवचन सुनने को मिलेगा। और मैं तिलक फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जहाँ तक नजर आ रही है वहाँ परम आदरणीय परम पूजनीय स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी के सत्संग सुनने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, और मैं तिलक फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन करता हूँ। प्लीज सभी बैठ जाइए। स्वामी जी, शुरू करने की इजाजत है और मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में ऑल इंडिया एससी कमीशन के चेयरमैन श्री विजय सापला जी आए हैं। फूलमालों के साथ उनके साथ आपका बेटा, आपका पोता, आप सभी का सेवक खुशीराम वो भी आए, और एक स्वामी जी, स्वामी ज्ञानानंद महाराज। एक बार स्वामी ज्ञानानंद महाराज की आइए, फूलमालों के साथ स्वागत। यहाँ पर भगत अपने भगवान, अपने स्वामी जी आज जो 27 गांव का ये परिवार यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, पूरा परिवार एक चतुर्श्रोल हमेशा ही महाराज इसी से भगत, आपका सेवक, आपके आदेश की बहुत शुक्रिया हमारे विजय सापला जी। था राम की माया राम ही जाने। स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी अपने प्रवचन खुशी राम की माया भी खुशी राम आश्रम में, ये भी बुसाना गांव में और इतनी गर्मी में 27 गाँव से आई। बुसाना के आसपास के कितने गांव यहाँ 27 माता जी, 27 गांव। अब बुसाना गांव फिर आसपास के 27 गांव इकट्ठे करके इतनी गर्मी में
वही हमने कहा ना, खुशी राम की माया भी खुशी राम ही जाने। हमने कहा भी इतनी गर्मी में क्यों सबको परेशान करो भाई, परेशानी तो हुई होगी ना या नहीं हुई? हाँ जी, किस किस को हुई परेशानी? परेशानी नहीं हुई, पूरी गर्मी में जनता, आने पूरे में। ये हाँ, सेवक कोई परेशानी बोल रहे हैं नहीं कि हुई। कोई परेशानी नहीं हुई हमें आने में। चलो अच्छी बात है, ये भजन पार्टी परेशानी ना होना ही अच्छा है। भगवान की कृपा बनी रहे कि गर्मी सर्दी, ये तो गीता में लिखा है, गर्मी भी आती है चली जाती है, सर्दी भी आती है चली जाती है, ना कभी गर्मी टिकी ना कभी सर्दी टिकी। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि शीतोषण सुख दुखेशु समः संग, तो इसमें समवृत्ति रखने की बात भगवान ने गीता में कही है। और जहाँ आप हैं कुरुक्षेत्र की धरती पर, ये वो धरा है जहाँ आज से 5161 वर्ष, 5000 कितने के 5161 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने इसी धरती पर महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन के निमित्त से गीता का उपदेश किया था। ये वही धरती है जहाँ गीता का उपदेश हुआ था। ये वही धरती है जहाँ महाभारत युद्ध हुआ था। लेकिन महाभारत युद्ध में भी भगवान ने ये संदेश दिया, ना भगवान की नजरों में है ना भगवान की वाणी गीता में है कहीं, जरा भी भेदभाव। और अब सोचो तो ये बता कि जब शबरी बेर तोड़ के लाई थी तो क्या भाव था? कहते भाव तो राम ही था। कहते जब शबरी मुंह में बेर डाल रही थी कि क्या भाव था कि राम के मुंह में खट्टा बेर नहीं जाना चाहिए, खट्टा होगा तो मैं खा लूंगी, मीठा होगा तो राम के लिए छोड़ दूंगी। तो कहा चखे बिना उसको क्या पता लगता कि खट्टा है या मीठा है। तो उस रूप में राम ने कहा कि जब उसने मुंह में बेर डाला था, उसके मुंह में उस समय बेलनी नहीं थी, उसके मुंह में भी मैं ही बैठा हुआ था, क्योंकि तब भी वो राम को ही भोग लगा रही थी अपने मुंह में डाल के भी, तब भी राम ही साथ थे। तो आप देखें राम ने शबरी के भाव का पूरा सम्मान किया। भगवान कृष्ण दासी पुत्र दुर्योधन के मेवा मिष्ठान छोड़ के दासी पुत्र विदुर और विदुरानी के घर जाके बिना नमक का साग खाने बैठ गए। और वहां तो झूठे बेर थे, लेकिन यहाँ क्या था? केले थे या केले के छिलके? विदुरानी ने क्या खिलाया था? छिलके खिलाए थे केले के, और केला फेंके जा रही थी, छिलके खिलाए जा रही थी। और भगवान कृष्ण खा लिए थे या फेंक दिए थे? खा लिए थे। क्यों? क्योंकि बात थी प्रेम की, बात थी भाव की। भगवान एक ही बात देखते हैं, वो है अंदर का प्रेम, अंदर का भाव। तो सच्ची बात बस 1 मिनट की यही है कि आप सब इकट्ठे होके आए, ये प्रेम है, ये भाव है, ये आपस का सद्भाव है। और इस तरह का ये भाव सद्भाव बना रहना चाहिए। देखो मन में प्रेम होगा तो मन में शांति होगी। अच्छा ये बताओ, मन में गुस्सा भी भरा हुआ हो तो शांति वहां होगी क्या? क्रोध और शांति दोनों एक जगह इकट्ठे रह सकते हैं क्या? जल्दी बताओ, बताओ, टाइम कम है। क्रोध और शांति इकट्ठे रह सकते हैं क्या? क्या तो क्या मन में रखना चाहिए? शांति रखनी चाहिए, क्रोध रखना चाहिए? अच्छा ये बताओ, आज से पहले किसी को गुस्सा, इनमें जितने बैठे हैं पीछे भाई लोग भी, किसी को गुस्सा तो नहीं आता होना? गुस्सा आता है नहीं आता? नहीं आता? और ये तो सवाल हो गया। हाँ जी, आवे गुस्सा। और अब ये बताओ, हमें शांति चाहिए या गुस्सा चाहिए? गुस्सा। क्या चाहिए? गुस्सा। शांति चाहिए। और गुस्सा अंदर रख के शांति मिलेगी क्या? रोड़ा। बताओ, गुस्सा अंदर भर के शांति मिलेगी क्या? नहीं मिलने वाली। फिर क्यों करेंगे गुस्सा? श्री कृष्ण जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति स्थापना आपके कर कमलों के द्वारा ये परिवार चाहता है। और मैं चाहूंगा पूरा परिवार एक बार खड़ा होकर हाथ जोड़कर महाराज श्री के चरणों में एक बार अरदास करें, ताकि अरदास स्वीकार की जाए। जी जी महाराज श्री।
महाराज श्री 1 मिनट और इनके संगठन के पिछले काफी लंबे समय से संगठन कार्य कर रहा है, तो उसके बारे में चाहे अपनी सिलाई सेंटर की बात की जाए, पूरे 27 गांव में सिलाई सेंटर चला हुआ, जो गरीब कन्याओं को निःशुल्क बिल्कुल सिलाई सिखाई जाती है। चाहे पौधारोपण की बात आए, पूरे 27 गांव और आसपास में पौधारोपण किया जाता है, जो सफल अभियान हमारा जा रहा है। और हर पौधा हमारे बुजुर्गों के लिए लगाया जाता है, जो हमारे बीच हैं, जो नहीं है। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए भी। एक सबसे जरूरी जो नशा मुक्ति अभियान चला हुआ है खुशीराम ने, एक सोच है कि नशा कहाँ से आया, हमारे बुजुर्गों से, उन बुजुर्गों को के आशीर्वाद से आज नशा मुक्त खत्म हो चुका है। बुजुर्गों को आज उन बुजुर्गों को खेलों में ले आए हैं, ताकि वो बुजुर्ग खुद जाकर अपने बच्चों को नशे से दूर रखते हैं। और इस 27 गांव का पूरे हरियाणा का सबसे बड़ा एसएससी का कोचिंग सेंटर उषाना गांव में निर्माणाधीन है, जिसमें 1000 बच्चे फ्री में शिक्षा ले पाएंगे जब तक कामयाब ना हो जाए। और फिर महाराज श्री जब खुशीराम से बात करते हैं कि ये सब कार्य, खुशीराम की एक ही बात होती है कि महाराज श्री के आशीर्वाद से सब कार्य हो रहे हैं। ये बच्चा आपके प्रति समर्पित। एक बार फिर महाराज श्री के लिए जोरदार तालियां प्लीज। महाराज श्री आपका सदैव, आपके भगत, आपके शिष्य खुशीराम पर आशीर्वाद प्यार बना रहे, इस परिवार पर आशीर्वाद प्यार बना रहे। बोले स्वामी ज्ञानानंद। 1 मिनट और लूंगा मैं। अरे पिताश्री माननीय ताऊ जी, रूपराम जी चरणों में प्रणाम। जो आपने आपके घर में ऐसा सपूत पैदा हुआ है। मैं हिंदुस्तान के 35 साल से कमेंट्री कर रहा हूँ ताऊ जी। ताऊ दादा आपने देखा हो, खेलों में भी मैं आया था। पहली बार ताऊ दादा सच्चाई है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग चलती है, कहते हैं ये तो झूठ बोल रहा है। सच्चाई बोल रहा हूँ। पहली बार ऐसा पवित्र परिवार मुझे मिला जिसको मैंने ये नहीं कहना पड़ा कि बैठ जाइए, ये नहीं कहना पड़ा कि वापिस आ जाइए, आप जा रहे हैं। पहली बार मुझे ऐसा परिवार मिला, इतना शांति प्रिय परिवार मिला है, इतना अच्छा संगठन मिला है। एक बार अपने परिवार के संगठन के लिए जोरदार तालियां प्लीज। और मुझे बहुत खुशी हुई, कम से कम 4 प्रधानमंत्री, 20-25 मुख्यमंत्री की स्टेज और मंत्रियों की न जाने कितनी, और साधु संतों का आशीर्वाद मुझे मिला है। लेकिन सबसे पवित्र परिवार मुझे मिला है। और ये आपका बेटा, आपका पोता, आपका भाई खुशीराम निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा कर रहा है। निस्वार्थ भाव से, जैसे मैंने बताया है, चाहे कोचिंग सेंटर की बात की जाए, चाहे पौधारोपण की बात की जाए, चाहे गरीब कन्याओं को निःशुल्क सिलाई सेंटर की बात की जाए, शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की जाए, बहुत अच्छे कार्य कर रहा है। और मैं ऐसा बेटा, ऐसा पोता, ऐसा भाई हर घर में हो, भगवान हर गांव में हो, हर जिले में हो। अपने पोते के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां प्लीज, अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए। हम तरसते रहते हैं ऐसे समाज सेवी। कई बार मैं भी पूछता हूं कि खुशीराम को राजनीतिक भावना तो नहीं है? कहता नहीं गुरुजी, नहीं बड़े भाई, जिंदगी में कभी सोचा नहीं। महाराज श्री के आदेश के अनुसार उनके चरणों में बैठकर निस्वार्थ भाव से इस परिवार की सेवा करनी और करता रहूंगा आखिरी सांस तक। ऐसी सोच आपके बेटे, आपके पोते की है। और एक आपका आशीर्वाद लेने के लिए फिर एक बार मैं चाहूंगा कि खुशीराम आए और इस परिवार का आशीर्वाद लीजिए। आइए प्लीज एक बार माइक पर जोरदार तालियां प्लीज। सभी को मेरी राम राम। आपका आशीर्वाद है तभी यहाँ खड़ा हूँ, ये बोल रहा हूँ। एक छोटा सा मैसेज और देना था। ये तो सारी बातें होती रहेंगी, इतने बहुत बिजी सब कुछ आपके बता के चले गए। जो हम कुरुक्षेत्र में आए हैं, ये क्या है? गीता के बारे में महाराज श्री ने बताया। जैसे आज कलयुग में हरिद्वार धाम पवित्र धाम माना गया है, ऐसे द्वापर युग में कुरुक्षेत्र पवित्र धाम था। किसी को पता है? कलयुग में हरिद्वार पवित्र धाम माना गया सबसे ज्यादा। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र पवित्र धाम था। और आज हमसे जो छोटी मोटी गलती हुई है, उसमें नहा के हम सब एक होके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जिस बस में आप आए हैं, बस का नंबर लगा दिया गया है। अनुशासन में रहना है, जरूरत नहीं आपको बताने के। आप सभी ठीक, मेरी छोटी बहन, मेरी